अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो तमाम लोग जो साल 2024 के पहले लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि 4 फरवरी को लैट में अपेयर हो रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। अब तैयारी के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो दिन तो काफ़ी कम रह गए हैं। अगर आप ये वीडियो सेम डे में देख रहे हैं यानी कि जिस दिन ये अपलोड हुआ है चैनल पर आप उसी दिन देख रहे हैं, तो आज के दिन जो है वो 31 जनवरी है और 4 फरवरी को आपका टेस्ट है। अगर इस दिन को भी इंक्लूड किया जाए तो आपके पास जो है वो 4 दिन बचते हैं और अगर 1 फरवरी से देखा जाए तो आपके पास कुल मिला के 3 दिन है। तो किस तरीके से आप 3 दिनों में जो है वो लैट को प्रिपेयर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसके सिलेबस को एक बार जो है वो रीलुक करना है। अगर आप दोबारा से देखते हैं इस सिलेबस पर तो आपको पता चलता है कि सिलेबस में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के नहीं आए। इसके सिलेबस को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया गया है। एक जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 75 मार्क्स पर ये हिस्सा मुश्तमिल होता है। दूसरा सेक्शन आपका सब्जेक्टिव सेक्शन है जिसमें एक मजमून और एक जाती राय आपने लिखनी होती है। मां सिवाय जनरल नॉलेज के कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो आपने इंटर में पढ़ा नहीं है या जिसकी आप एग्जाम देके उसको क्लियर नहीं करके आए। तो आपने इस हवाले से कॉन्फिडेंट रहना है। एक ऐसी चीज का आपसे जो है वो पेपर दिए जाने वाला है जिसको ऑलरेडी आप क्लियर कर चुके हैं, जिस हवाले से ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हैं। अब आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि आपने फर्स्टली तो कॉन्फिडेंट होना है, दूसरा आपने सिलेबस का ओवरव्यू कर लेना है। ओवरव्यू कैसे होगा? डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स का लिंक और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक शेयर कर रहा हूं। आपने एक नज़र सबसे पहले तो पास्ट पेपर्स को देखना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि सवाल किस तरह के आते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जो सवाल आप पास्ट पेपर में देख रहे हैं वही सवाल आए या वैसे ही सवाल आए, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा चेंज हो सकता है सवाल थोड़े से मुश्किल हों, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स को टच किया जाएगा जो पास्ट पेपर्स में आपको नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो है ना आपको कमोबेश उसी तरह के क्वेश्चंस उन्हीं डोमेन्स में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको पास्ट पेपर्स देख के एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो आप 4 फरवरी 2024 के टेस्ट में देखने वाले हैं। उसके बाद जो वीडियोस आपके साथ शेयर की गई हैं उसमें डेफिनेट सी बात है, इंपॉर्टेंट मटीरियल और मोस्ट रिपीटेड मटीरियल जो है वो मैंने कोशिश की है कि आपके साथ शेयर करूं। इन तमाम चीज़ों को आप ओवरव्यू करेंगे इन्हीं दिनों को यूटिलाइज करेंगे तो आप बजाय इसके कि जो है ना ये वक्त ज़ाया करते, आप इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3-4 दिनों में इसकी ऐसी प्रिपरेशन हो सकती है कि 80 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप 80 मार्क्स अचीव भी कर लें। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कैंडिडेट के एकेडमिक बैकग्राउंड पे। अगर उसका इंटर और मैट्रिक स्ट्रांग नहीं है तो वो लैट में 2 महीने की तैयारी भी करता है तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बेसिक्स वीक हैं। और हो सकता है कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हों जिसके मार्क्स कम हो लेकिन कंसेप्ट अच्छे हों, पेपर में जब आप बैठें तो आपसे वही सवाल आपसे उन्हीं डोमेन से उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन किए जाएं जो आपको आते हैं। तो 3 दिनों को आपने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं आप पढ़ने की कोशिश करें। पास्ट पेपर जब आपने रिव्यू कर लिए, सिलेबस जब आपने देख लिया, उन वीडियोस को जब आपने देख लिया तो फिर आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे। इंटरनेट पे हर एक चीज़ के हवाले से मटेरियल मौजूद है। बस आपने ये देखना है कि आपने कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कौन सा मटेरियल नहीं पढ़ना, कौन सी चीज़ आपके लिए लैट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ लैट के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें आपको पास्ट पेपर से पता चल जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज़ है जिस पर आपने फोकस करना है, वो है रिटन सेक्शन। रिटन सेक्शन को बहुत से स्टूडेंट्स फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी कभार एग्जामिनर लीनियंट होता है, आपका टॉपिक अच्छा नहीं भी होता तब भी आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं, और कभी कभार आप अपनी तरफ से अच्छी एफर्ट्स करके आए होते हैं लेकिन एग्जामिनर मेरिट पे चेक करता है, हार्श नहीं मेरिट पे चेक करता है तो आपको नंबर नहीं मिलते। तो आप एसे और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको देखें और इन जो है वो सेक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। मजमून कोशिश करें कि आपने 5 से 7 टॉपिक्स एस्से के लिखने हैं और वही डोमेन्स वही टॉपिक्स टच करें जो मैंने आपके साथ वीडियोस में शेयर किए हैं। वो इंपॉर्टेंट एसेज हैं और उसी में से उन्हीं डोमेन्स उन्हीं टॉपिक्स में से कोई ना कोई आपके साथ टॉपिक जो है वो एग्जाम में हो सकता है कि शेयर कर लिया जाए, एग्जामिनर आपसे एज अ क्वेश्चन वही ऐसे पूछ ले। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज के हवाले से अगर हम बात करें तो आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं, अंग्रेजी में लिखें, उर्दू में कंफर्टेबल है, उर्दू में लिखें, लेकिन ऐसी जबान का इंतखाब करें जिसमें आप एक अच्छा मजमून और पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकें। 1/4 लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स का जो है वो रिटन सेक्शन है, एसे और पर्सनल स्टेटमेंट है, तो इसको आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। इन दिनों को अब कहने का मकसद एज अ होल यही है कि आपने तैयारी किए बगैर नहीं जाने देना। इन दिनों में जितनी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जितनी चीज़ों को ओवरव्यू कर सकते हैं, इनको ओवरव्यू करें। मैंने पूरे तकरीबन 1.5 से 2 महीने कोशिश की है कि इस चैनल पर प्रिपरेशन रेलेवेंट मटीरियल मैं अपलोड करता रहूँ। दिसंबर के आखिर से हम स्टार्ट हुए हैं और जनवरी का पूरा महीना आपके साथ प्रिपरेशन रेलेवेंट वीडियो शेयर की हैं। डेली बेसिस पर लेक्चर्स आते रहे। अब के जो दिन है आखिरी दिनों में आपके साथ हम जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करनी है वो इस मीडियम के थ्रू, इस चैनल के थ्रू शेयर करते रहेंगे ताकि आप उस तैयारी की बेसिस पे अब अच्छा स्कोर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें।